नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लर्न क्विक जोन। मेरा नाम है रुद्र और मैं ले आया हूँ आप लोग के डेली करंट अफेयर्स की नई सीरीज। आज है 8 फरवरी 2021। तो आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में जो कि आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं स्टैटिक जीके को भी कवर करूँगा, तो देरी किस बात की। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला न्यूज़ है कि इंडिया ने पहला जियो थर्मल पावर जो है प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किया है। तो कहाँ किया है? तो वो किया है पूगा विलेज जो कि है ईस्टर्न लद्दाख में। और इन्होंने पहले फेज की मीटिंग में इन्होंने एक एमओयू साइन किया है जिसमें इन्होंने बात की कि 1 मेगावाट पावर जो है जनरेट की जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि एक अच्छा इम्प्लीमेंटेशन और अच्छा इस्टेब्लिशमेंट होगा। और इन्होंने किसके साथ साइन किया है? तो वो साइन किया है ओएनजीसी एनर्जी, LASDC ले, जो कि कहाँ पावर डिपार्टमेंट, जो कि कहाँ है यूटी यानी लद्दाख में है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। और इन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने कि हम कम से कम 500 मीटर डेप्थ जाके 24 आवर जो है पावर को सप्लाई करेंगे, वो भी 10 विलेज में। इन्होंने यानी इस बारे में इन्होंने बात किया कि हम 500 मीटर डेप्थ में जाके एनर्जी को एक्सप्लोर करेंगे और हम 24 घंटे पावर सप्लाई करने की कोशिश करेंगे कम से कम 10 नेबरिंग विलेज में। तो ठीक है, अब हम दूसरी सबसे बड़ी बात है नाइजीरिया के ओकोंजो लोवेला टू बिकम फर्स्ट फीमेल चीफ ऑफ WTO। इन लोगों का नाम ही इतना खतरनाक होता है कि याद ही नहीं हो पाता। हम तो बोल भी नहीं, प्रोनाउंसिएशन भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, पर आप कर लीजिएगा, मैंने अपने हिसाब से किया है। तो जो नाइजीरिया इकोनॉमिस्ट हैं ये हैं नागजोई ओकोंजो आइवेला, जिनको जो है नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल बनाया गया है WTO के। तो देखिए, आपको इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन स्ट्रैटेजी के हिसाब से भी हो सकता है कि WTO का जो फुल फॉर्म क्या है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये पहली वुमेन है जो अफ्रीकन नेशन की जिन्होंने ये पोजीशन को होस्ट किया यानी होल्ड किया यानी पाया है। और ये फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर भी थी फॉरेन अफेयर ऑफ नाइजीरिया की। तो ध्यान दीजिएगा। ही विल सक्सीड रोबर्टो एजवेडो हु स्टेप डाउन इन अगस्त 2020। इन्होंने किसको पीछे छोड़ा है? तो रोबर्टो सॉरी खाती आ गया, रोबर्टो एजवेडो को, जिन्होंने इनको पीछे चढ़ के इन्होंने बना है। और WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा, स्टैटिक जीके से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इसमें टोटल मेंबर कितने हैं WTO के? तो 164 हैं। तो अब तीसरी सबसे बड़ी न्यूज है कि सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका रीपे स्वैप लाइन फैसिलिटी विथ RBI। इन्होंने बात की कि हम कम से कम 400 मिलियन करेंसी स्वैप फैसिलिटी जो है फ्रॉम कहाँ से RBI से जो है लेंगे, या हम इस मीटिंग में इन्होंने बात की है। और टर्म ऑफ 2 कंट्री टू डेवलप कोलंबो पोर्ट टर्मिनल जॉइंटली विथ इंडिया एंड जापान। इन्होंने मीटिंग में बात की है कि हम इंडिया और जापान से रख के ये सारी चीज़ें हम करेंगे। CBSL ऑब्टेन स्वैप फैसिलिटी ऑन जुलाई 31 2020 फॉर अ इनिशियल पीरियड ऑफ 3 मंथ। और ये फैसिलिटी इन्होंने 31 जुलाई 2020 से पहले स्टार्ट कर दी थी, 3 महीने के। RBI प्रोवाइड करेगा 3 मंथ रोल ओवर एट CBSL रिक्वेस्ट अंटिल फरवरी 1 2021 तक। 1 फरवरी 2021 तक इन्होंने बात की है। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट इन्वॉल्व ट्रेड इन लोकल करेंसी वेयर कंट्री पे फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एट पर डिटरमाइंड रेट ऑफ एक्सचेंज। यानी ये एक्सचेंज फैसिलिटी एक तरीके से किया है ताकि लोगों को ट्रेड करने में आसानी हो जाए। देखो, स्वैप होने से ये होता है कि आसानी हो जाता है। जब एक्सचेंज हो जाएगा पैसे का डॉलर में यानी जिस लोकल करेंसी में, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ हो आती है। कहीं कहीं नहीं होता है तो जिससे प्रॉब्लम होता है ट्रेड करने में। और जो तीसरी बड़ी न्यूज़ है, एरो इंडिया 2021 कंक्लूड किया, साइन किया है 201 MOUs। अब देखते हैं इसके बारे में बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ होने वाली है। 3 डे इंटरनेशनल एरो इंडिया 2021 हैज बीन कंक्लूड इन बेंगलोर। कहाँ? तो बेंगलोर में कंक्लूड हुआ था। इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था एट एरो इंडिया 2021 का। इन्होंने साइन किया 201 MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। प्रोडक्ट लॉन्च एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एट बंधन सेरेमनी। ओवर 600 एग्जिबिटर अटेंड फिजिकली वाइल 108 अटेंड द इवेंट इन वर्चुअल मोड। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कम से कम 600 जो एग्जिबिटर थे वो अटेंड किए थे फिजिकली, और जो 108 थे वो कहाँ क्या किए थे? वर्चुअली। अराउंड 3000 बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग हुई थी। ठीक है। कनक्लेव ऑफ डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडियन ओशियन रीजन आयोया रुद्दीन, हम बात किए थे 5 फरवरी की न्यूज़ में। तो जो इन्होंने इंडियन ओशियन रीजन की बात की है,
यानी उसमें कौन था डिफेंस, तो राजनाथ सिंह है। 6 इंडियन रशियन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस आईडेक्स स्टार्टअप मंथन, ठीक है। तो 6वीं इंडियन रशियन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई थी। अब देखते हैं जो चौथी बड़ी न्यूज़ है, इंडियन बहरीन होल्ड फर्स्ट ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। इंडिया बहरीन ने ये होल्ड किया है, पहली मीटिंग की है एक तरीके से ज्वाइंट, कि हम ज्वाइंटली वर्क करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी पे। इंडियन डेलीगेशन वॉज लेड बाय दिनेश दयानंद जागड़े। देखो जो इंडियन की डेलीगेशन किसके द्वारा होल्ड की जाएगी, दिनेश दयानंद जागड़ेले के द्वारा। ज्वाइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये ज्वाइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री हैं न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के, ध्यान दीजिएगा। और जो बहरेनी डेलीगेशन हो कि कौन करेगा, किसके द्वारा हेल्ड होगी, तो अब्दुल हुसैन बिन अली मिर्जा, ये प्रेसिडेंट हैं किसके, सस्टेनेबल एनर्जी अथॉरिटी, कहाँ के, बहरीन के। ध्यान दिए, इंडिया के नहीं, बहरीन के, ठीक है। बहरीन की कैपिटल क्या है, मानमा। बहरीन की करेंसी क्या है, बहरीनी दिनार। ध्यान दीजिएगा, ये स्ट्रैटेजी के कवर करता है कि बहरीन की कैपिटल क्या है, मानमा। बहरीन की करेंसी क्या है, बहरीनी दिनार। अब हम बात करते हैं जो 5वीं बड़ी न्यूज़ है, BDL लॉन्च न्यू प्रोडक्ट एरो इंडिया 2021। अभी हमने एरो इंडिया की बात की है पहले, तो कि कह रहा है कि BDL लॉन्च करेगा, यानी भारत डायनेमिक LTD लॉन्च करेगा 2 नए प्रोडक्ट ड्यूरिंग एरो इंडिया 2021 नेम्ड एज दिशनी एंड गरुदस्त्र, ठीक है। अब गरुदस्त्र क्या होता है, इट इज एन एडवांस एंटी सबमरीन सेल्फ गाइडेड स्टेट ऑफ द आर्ट होमिंग टोरपेडो बिंग डिजाइन एंड डेवलप बाई NSTL एंड DRDO विथ BDL एज द डेवलपमेंट पार्टनर। एक तरीके से एडवांस एंटी सबमरीन है, जिसको कौन डिजाइन करेगा, तो NSTL DRDO विथ BDL से मिलके, यानी भारत डायनेमिक लिमिटेड से मिलके डेवलपमेंट, ये एक तरीके से पार्टनर है डेवलपमेंट। और दूसरी क्या है, इट इज़ एन एक्सपेंडेबल ASW सोनोबाई सिस्टम बिंग डिजाइन एंड डेवलप बाई NPOL DRDO। अब ये किसी और के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाएगा, एक तरीके से एक्सपेंडेबल एयर डेवलप्ड है। BDL इज द डेवलपमेंट ऑफ पार्टनर फॉर दिशनी। जो BDL हो वो किसका पार्टनर है, दिशानी का, ठीक है। अब हम बात करते हैं 6वीं बड़ी न्यूज़ का, पेपल टू शट डोमेस्टिक पेमेंट सर्विस इन इंडिया फ्रॉम अप्रैल 1। जो पेपल है एक तरीके से डिजिटल ट्रांजेक्शन जो करता है वो शट हो जाएगा 1 अप्रैल तक। इन्होंने अनाउंस किया है कि हम डोमेस्टिक पेमेंट जो है सर्विस है वो इंडिया में हम बंद कर देंगे 1 अप्रैल 2021 को, क्योंकि बहुत सा इफेक्ट हो उनको पड़ रहा है। तो दिस डिसीजन हैज बीन टेकन एज द कंपनी वांट टू शिफ्ट इट फोकस ऑन क्रॉस बॉर्डर पेमेंट बिजनेस। इन्होंने एक डिसीजन इसलिए दिया है क्योंकि उनका फोकस है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट बिजनेस पर। हाउएवर ग्लोबल कस्टमर विल बी एबल टू पे इंडियन मर्चेंट यूजिंग पेपल। जो ग्लोबल कस्टमर होंगे वो एबल हो सकेंगे इसको करने को, क्योंकि ये डोमेस्टिक पेमेंट बंद किया है ना कि फॉरेन एक तरीके से। तो जो इंडियन मार्चेंट हो ये यूज कर सकते हैं। जो पेपल है वो इसका मतलब पेमेंट ऑप्शन ऑन मेनी इंडियन ऑनलाइन ऐप सच एज मेक माई ट्रिप, बुक माई शो एंड स्विगी। तो ये कहाँ किस पे पेमेंट पे ये ऑप्शन करता है, तो एक तरीके से मेक माई ट्रिप पे, बुक माई शो पे, स्विगी पे। पेपल का जो हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया जो कि US में है, और इसके CEO कौन है, तो दैन शुक्लमैन, ठीक है। अब हम बात करते हैं 7वीं बड़ी न्यूज़ की, तो हाल टू डेवलप वर्ल्ड फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड फीडो सैटेलाइट हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, यानी हाल इसका जो है फुल फॉर्म है, ध्यान दीजिएगा, स्ट्रैटेजी की कवर करता है। इन्होंने ये कहा है कि हम एक कंपनी स्टार्टअप कंपनी खोलेंगे जिसमें हम हाई एल्टीट्यूड फ्यूडो सैटेलाइट को एक तरीके से स्ट्रेंथ करके मिलिट्री स्ट्राइक कैपेबिलिटी बना सकेंगे, जिससे हम काफ़ी अच्छा पावर पे काम कर सकते हैं। इट इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड वेयर अ मैन एयरक्राफ्ट विल ऑपरेट विद इन द बाउंड्री एंड अनमैन्ड एयरक्राफ्ट विल इंटर द एनिमी जोन एंड कैन कैरी आउट स्ट्राइक डीप इनसाइड द एनिमी टेरिटरी। तो देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से वर्क किया जाएगा इस पर। उन्होंने कहा कि एक मैन एयरक्राफ्ट ऑपरेट हम करेंगे जिससे कि हम बाउंड्री के बाहर जा सकते हैं, और अनमैन्ड एयरक्राफ्ट ताकि हम इसमें इंटर करा सकेंगे, ताकि हम एनिमी के जोन में जाके उनका जो भी हमको स्ट्राइक करना हो हम या कोई जानकारी लेनी हो उसको आराम से हम ले सकते हैं। एक तरीके से वार के लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है, क्योंकि हम किसी दूसरे के टेरी का न्यूज़ लेकर आ सकते हैं। तो मे भी बहुत हाई डेवलपमेंट, हाई टेक्नोलॉजी है। इट विल बी सोलर एनर्जाइड एंड अनमैन्ड ऑब्जेक्ट विल फ्लाई अराउंड 7,000 फीट फॉर 2-3 मंथ।
तो समझ लो ये सोलर एनर्जी के बेस पे चलता है। जैसे अनमैन्ड ऑब्जेक्ट है जो कम से कम 70,000 फीट, सॉरी मैंने 7,000 बोला, 70,000 फीट, अभी 2 से 3 महीने तक ये उड़ सकते हैं भैया, मतलब वर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब हम देखते हैं 7वीं बड़ी न्यूज़। ऑस्कर विनिंग कैनेडियन एक्टर क्रिस्टोफर पल्मर पासेस अवे। तो ये कल ही आपने न्यूज़ सुन लिया होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ जान सकते हैं कि जो ऑस्कर विनिंग एक्टर थे वो क्रिस्टोफर, उन्होंने उनका देहांत हो गया एक तरीके से, पास्ट अवे हो गए। ठीक है, वो जो कहाँ के थे, तो यूएसए के थे। ही इज ए प्रोलिफिक वेस्टाइल कैनेडियन बॉर्न एक्टर एंड रोड टू प्रोमिनेंस फॉर हिज क्रूटली एक्लेम्ड फिल्म साउंड ऑफ म्यूजिक। सॉरी ये इनका कहाँ हुआ है, ये यूएसए में इनका डेथ हुआ, लेकिन ये कहाँ के थे, कैनेडियन के, कनाडा के थे, सॉरी। तो अब इनको अवार्ड क्या क्या मिला है, तो अकेडमी अवार्ड मिला है, टू प्राइम टाइम एमी अवार्ड, टू टोनी अवार्ड, गोल्डन ग्लोब अवार्ड, स्क्रीन एक्टर गिल्ड अवार्ड एंड ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड। ये पढ़ लीजिएगा आप लोग वीडियो को स्टॉप करके। ही द ओनली कैनेडियन वन ऑफ द फ्यू फॉर्मर ग्लोबली टू हैव रिसीव ट्रिपल क्राउन ऑफ एक्टिंग। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके स्ट्रैटेजी के हिसाब से कि वो पहले कैनेडियन एक तरीके से थे जिन्होंने पाया था ट्रिपल क्राउन ऑफ एक्टिंग। तो ठीक है, तो अब हम दूसरी न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। सो फॉर 12 स्टेट कंप्लीट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म। 12 स्टेट ने कंप्लीट कर लिया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म को। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरल ट्रेन यानी DPIIT के डाटा के हिसाब से 4 ऐसे स्टेट हैं जैसे कि असम है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब हैं, जिन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म को कंप्लीट कर लिया है। These states have become eligible to mobilize additional financial resource of Rs 5,034 crore through open market borrowing। बहुत ही ज़्यादा इन्होंने वर्क किया। इन्होंने देखो ये लोग अच्छे स्टेट हैं, इन्होंने काम बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं। यानी इन्होंने 5,034 करोड़ बना लिए ताकि हम ओपन मार्केट को बोरोइंग कर सकते हैं। नाउ टोटल 12 स्टेट हैव अंडरटेकन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म। अभी 12 स्टेट हैं जो अभी ऐसा कर रहे हैं, उन्होंने करने की कोशिश की हुई है, क्योंकि 4 तो कंप्लीट कर लिए, अभी 12 इस पर लगे हुए हैं, जिसमें कि अदर स्टेट जैसे कौन कौन से हैं, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, केरला है, MP, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना। तो ऐसे कई सारे हैं जो इस पर लगे हुए, क्योंकि उनको पता है कि इससे जो है ना कि हम बिजनेस में रिफॉर्म ला सकते हैं, कई सारा वर्क कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं एजुकेशन मिनिस्ट्री टू रीनेम 1063 रेसिडेंशियल स्कूल हॉस्टल आफ्टर नेताजी। यानी 1,000 एक तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने डिसाइड किया है कि हम रीनेम करेंगे रेसिडेंशियल स्कूल के हॉस्टल को, जो कि फंडेड होंगे किसके अंडर, समग्र शिक्षा स्कीम के अंदर, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेसिडेंशियल स्कूल हॉस्टल। एसोसिएशन ऑफ दीज स्कूल विद नेताजी सुभाष चंद्र विल बी एक्ट एज एन इंस्पिरेशन टू द चिल्ड्रेन। एक तरीके से इनका ये है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वजह से इनकी इंस्पिरेशन से चिल्ड्रेन में अच्छी शिक्षा या अच्छी स्टैंडर्ड, अच्छी एक्सीलेंस हम ला सकेंगे। अ टोटल ऑफ 1063 रेसिडेंशियल फैसिलिटी, 383 रेसिडेंशियल स्कूल बनेंगे, 680 हॉस्टल हैव बीन सैंक्शन टू स्टेट एंड UT सो फार। तो जल्दी होने वाला है ये। अब तो धन्यवाद दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। तो प्लीज़ वीडियो यार थोड़ा सपोर्ट करो यार, क्योंकि मैं इसमें स्टैटिक जीके को भी कवर कर दे रहा हूँ, तो आपके ज्ञान के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो आप ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।